ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले बात करूंगा निफ्टी, फिर बात करूंगा बैंक निफ्टी की, और इन दोनों का सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे, और फिर हम ऑप्शन चेन का डेटा के देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है मंडे को। ओके, तो ये बिल्कुल भी आप मिस मत करना। आपके साथ पूरा आराम से एक एक प्राइस एक्शन की कैसा मार्केट आ चला और कैसे मार्केट आगे मंडे को चल सकता है, उसको हर एक तरह से डिटेल जो है मैं आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं। उसके बाद आपके लिए रहेगा स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आज डिस्कस करूंगा। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा रिवर्सल लेने वाला है, बहुत अच्छे बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे आज, कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम जो है वो मिस हो सकता है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपका मन है तो इसको 1.5x पे आप देख सकते हो, लेकिन मिस मत करो। ओके, ये बात ध्यान रखो। आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे, आपको एक भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। इससे क्या होगा, देखो सुबह 7 बजे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है जिसमें मैं डिस्कस करता हूं FIS का डेटा क्या है, DIS का डेटा क्या है, प्रो क्या कर रहा है, आपका सिल्वर, गोल्ड, डाउ जोन्स, हर एक सेक्टर जो है मार्केट के अंदर EDR कैसे हैं, हर एक चीज जो है अब वहां पे मैं आपको पुट कॉल रेशियो जो है अब सैटरडे को कल जो है एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद से हम पुट कॉल रेशियो को भी इसके अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो मत मिस करो। आज रात को 9 PM पर कौन सी वीडियो आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है आज रात को 9 PM पे। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज है। आज रात 9 PM बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना। इसलिए कह रहा हूं आप बेल आइकन दबा दोगे, ऑल नोटिफिकेशन कर दो, जिससे क्या है कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, तो यार भाई अगर सही में आप मेरे एनालिसिस से कुछ सीख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक है ना आपको करने, और भाई हर एक पर्सन अगर एक बार शेयर कर देगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अगर आप अपने भाई समझते हो सही में कि हाँ यार अपना भाई जो है आपका भाई हूं मैं, तो रियली इट्स रिक्वेस्ट कि आप एक बार सब मिलकर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करो, ताकि क्या है कि इसकी रीच जो है ज्यादा तक पहुंचे। ठीक है, अब आते हैं सर, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने कल आपको क्या बोला था, मार्केट जब कल यहाँ पे थी, इसको मैं एक बार को हटा देता हूं क्योंकि ये तो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। इसको यहाँ से एक बार हटाते हैं, और ये देखो मैंने कल आपको क्या बोला था। यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद पीछे आगे की बात करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मेरा क्या कहना था कि भाई मार्केट यहाँ से सीधा एक डबल बॉटम बना सकती है, ये मैंने बोला है ना। या फिर मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से आपको एक बड़ा रेड कैंडल दिखा सकती है, और रेड कैंडल दिखा सकती है, उसके बाद एक हैमर दिख सकता है। ये मैंने आपको कल जिसने वीडियो देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा। ये फिर मैंने यहाँ से आपको प्रॉपर वे बताया कि मार्केट यूं करके आपका डबल बॉटम बना सकती है। आज मार्केट ने हूबहू सेम चीज जो है, पैटर्न जो है बनाया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन की इतनी प्रैक्टिस करो। ये क्या मतलब कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं पता था भाई, बिल्कुल भी नहीं पता था। भगवान को भी नहीं पता होता कि कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन जब हम बहुत सारे चार्ट्स, मतलब यार मैं आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ में 10,000, आप फेयरिंग 10,000 बहुत कम होगा, 1 लाख की ज्यादा जो है चार्ट्स में देख चुका हूं। और वहां पर क्या होता है पता होता है, जो हम स्टडी करते हैं ना एक ही चीज की बार बार दिन में भी मैं कम से कम 100 चार्ट्स देखता हूं। ठीक है, तो मुझे उसको देखने में मजा आता है। ओके, तो आप लोग जो है अब उस स्टडी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सही तरीके से करते हैं। तो जब हमने प्रैक्टिस की तो यार एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट अब ऐसे कुछ रिएक्शन जो है कर सकती है। इसलिए देखो, जिस लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता वहां पे। यहाँ मैंने सुबह आपको 9:30 पर ही बोला था। ठीक है, 9:30 पर मैंने क्या बोला था कि भाई निफ्टी टुडे होल्ड 24,200, सो वी कैन सी 24,300। ठीक है, ये मैंने आपको बोला। उसके बाद क्या बोला कि मार्केट के नजदीक सेम डिस्कस हमने जैसे किया था वैसे ही हो रहा है, और मार्केट यहीं से घूम सकती है। मैंने आपको पूरा बोला कि भाई यहाँ से 24,300 जो है आ सकता है। सेम एज मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला था। और उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये देखो यहाँ से बिल्कुल मार्केट डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया था, सेम फॉर्मेशन आज मैंने ये पूरा बताया, और सेम फॉर्मेशन इसने आज कंप्लीट करने की कोशिश करी। तो जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता आपको। यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसी से ज्वाइन करना। भाई आजकल बहुत ज्यादा फेक चैनल बने हुए हैं, तो और कोई फेक के चक्कर मत पड़ जाना। अब देखो यहीं से मार्केट ने रिएक्शन दिया। मैंने आपको यहां से बोला
ये पूरा अपना डबल बॉटम जैसा बनाया। सर ये लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर देखो ये जो 24,200 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना, अब सिर्फ ये सपोर्ट नहीं है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है ये सपोर्ट नहीं है। अब इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं, तो जूम आउट करते हैं तो तुम्हें बड़ी पिक्चर दिखेगी, ठीक है। तो मैं जूम आउट करता हूं तो बड़ी पिक्चर क्या है, ये मेरे भाई ये हमारा जो चैनल चल रहा था, ये वाला बड़ा वाला जो चैनल चल रहा है, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। यहां से हमने इसका ब्रेकआउट दिया था बहुत टाइम से। हम देखो इसको थोड़ा जूम आउट और करते हैं तो आपको पूरी क्लियर पिक्चर होगी। देखो ये हम इस पूरे चैनल में हम चलते हुए आए थे, एक बार यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको बोला था ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ से फिर हम वापस आए थे ऊपर की साइड। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा जूम इन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ इस एरिया में, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर हम गए, वापस हमारी रीटेस्टिंग जो है वो डन हुई, फिर ऊपर फिर हमारी एक बार रीटेस्टिंग हुई, ठीक है भाई। यहाँ से फिर हम बाउंस बैक किया हमने, और आज फिर हमने इसके ऊपर रीटेस्टिंग करी है, ठीक है। तो ये हमने बार बार इसके ऊपर रीटेस्टिंग करा है। अब देखो ये जो है ना, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, धीरे 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 आगे खिसक रहा है ना। तो अब इसको मैं और आगे लेके जाऊंगा, तो अब ये थोड़ा सा टाइम अगर और आगे रहेगा, ठीक है, आई थिंक 10 जुलाई तक, तो ये यहाँ पे ये जो 10 जुलाई तक क्या होगा, इसका सपोर्ट 24,200 से हटके 300 पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मार्केट भाई ऑब्वियसली इसको तोड़ेगी और इसके अंदर आएगी, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इसके अंदर आएगी जरूर। लेकिन भाई ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, बिकॉज देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है आपके पास, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना, ठीक है, बाद में ये सपोर्ट बन गया, आज ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा, और इधर से भी ये हमारा जो चैनल था इसका भी एक सपोर्ट है। तो ये दोनों साइड से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, अगर मान के चलो अगर ये आज टूट जाता, ठीक है, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। अगर मान के चलो ये आज टूट जाता तो हाँ, नो डाउट हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते थे, जो कि लेवल है एक बार को अगर मैं निकाल दूं 24,900 के 23,900 के आसपास का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कुछ नहीं, मार्केट सीधा हमारा जो डबल बॉटम है, ठीक है, ये डबल बॉटम जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, और कंप्लीट होता है तो ये सबसे पहले टारगेट जो होगा 24,400 के आसपास का होगा, ठीक है। 24,400 मैंने आपको बोला था 24,400 500 के आसपास जाके हम अटकेंगे जरूर एक बार, और तो यहाँ से हम थोड़ा सा अटक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो यहाँ से एक बड़ी, अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, कौन सा एरिया सर, ये एरिया है 24,300 पे हमने सपोर्ट ले लिया, एक बार को हम तोड़ के इसके ऊपर वापस से एक तरह से हमने इसको क्या करा, रीटेस्ट किया है। तो ये क्या है, देखो पहले हमने एक बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, और अगेन हम तोड़ के इसको क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट ले रहे हैं। एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ने के बाद सपोर्ट लिया है, ओके। अब मार्केट क्या कर सकती है, देखना समझने वाली बात क्या है, यहां से मार्केट को समझना पड़ेगा। अब आपको यहां से देखो भाई मार्केट क्या कर सकती है, अब ये लेवल जो है होल्ड करने की कोशिश करेगी, 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, होल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट इसको आराम से, ठीक है। अगर मान के चलो ये इसको नीचे रेड कैंडल से तोड़ भी देता है, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और इसने इसको तोड़ भी दिया 8 जुलाई मंडे को मान के चलो, तो यहां से देखो आपके पास तस्वीर क्या बनेगी, आपके पास तस्वीर बनेगी, अब मैं आपको थोड़ा अलग तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लेना प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, फोकस यहाँ पर होना चाहिए। अब ये तस्वीर कुछ इस टाइप से बनती हुई नजर आएगी, देखो बन सकती है, मैं नहीं कह रहा ऐसे ही बनेगी। ये देखो ये आपका फर्स्ट आपका शोल्डर कंप्लीट हुआ है, यहां पे आपका ये हो जाएगा आपका हेड। अगर मान के चलो ये एक बार नीचे जरूर आ सकता है, तो ये यहां से देखो इस लेवल से घूमने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, और यहां से ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। यहां से ये मार्केट वापस घूमने की कोशिश कर सकता है, और ये हमारा क्या होगा, इसमें ये हमारी जो है नेकलाइन बन जाएगी इस हिसाब से, है ना। ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो अब हमें जो है टारगेट 200 से 300 यानी कि 100.300 अगर ऊपर तोड़ता है तो फिर हम जो है मार्केट को 24,500 जाते हुए देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही होगा, लेकिन इसके जैसा कुछ पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही होगी, ठीक है, आपके सामने। अगर मान के चलो ये नहीं होता, ठीक है, अगर मान के चलो ये इसके नीचे नहीं आती, यहां से देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ये करके घूम जाए, ये पहला सिनेरियो है। मान के चलो ये नहीं हुआ, मार्केट ने यहां पर ही होल्ड लिया, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, एक बड़ी और कैंडल बनाई, तो ये हमारा जो पहले डबल बॉटम है इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो ये डबल बॉटम कंप्लीट करे 24,400 पे जाए सीधा, है ना, ये तरीका हो सकता है, या फिर आपका यहां से ये इस टाइप से बना के फिर ऊपर जाए। तो यहां पे इसके पास रास्ते कौन से बनने हैं, या तो ये डबल बॉटम कंप्लीट कर सकता है,
जिसके हाई चांस हैं, और या फिर इन केस दूसरा केस अगर बनेगा तो ये हमारा ये क्या के ये हमारा ये हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ नजर आ सकता है और फिर हम जो है ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिस कैन बी केस आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, क्लियरिटी एकदम आपको अच्छे से हो जाएगी उससे, ठीक है। तो मैं आपको डेटा पे लेके आया हूँ ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन का डेटा मेरे सामने क्या हो रहा है, देखो आज पर्टिकुलरली आज की बात करूँ मैं तो उसके हिसाब से जो डेटा बनना है वो देखो यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन गया है, ठीक है 83,000, और टोटल भी यहीं पर है, कौन सा एरिया है सर 24,200। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई इस वीक के हिसाब से 24,200 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है भाई। 24,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना। 83,000 आज भी एक देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो ठीक है 83,000 आई थिंक आज इससे ज्यादा कहीं भी ओपन इंटरेस्ट पूरे कॉल में या पुट साइड नहीं हुआ है। इसका मतलब 24,200 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है हमें। अब आते हैं सर रजिस्टेंस की बात करूं तो रजिस्टेंस कहां नजर आ रहा है आपको, तो रजिस्टेंस देखो सर 1,73,000 यहां पर ये है ना, ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पर है। और टोटल अगर बात करूं देखो अब आप यहां पे समझना टोटल यहां पर सबसे ज्यादा 1,73,000 है। ये हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई 24,500 जो है ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 24,500 इस वीक के लिए एक अच्छे रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला। तो अब आपके पास सपोर्ट पता चल गया आपको कि तगड़ा सपोर्ट है आपके पास 24,200 और एक तगड़ा रेजिस्टेंस है वो है 24,500 के आसपास। अच्छा अब मैं कंफर्टेबल देखूं तो देखो कंफर्ट लोग कहां पे है, देखो यहां पर आप देखो 48,000, 46,000, 83,000, 49,000। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 40 प्लस में, ठीक है 40 के प्लस में फिगर आ रहा है। लोग सेल करने में कंफर्टेबल है पुट को, ठीक है। कॉल सेलिंग में लोग कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 20,000, 19,000, 20,000, 18,000, 14,000, मतलब यहाँ पर लोग बाग इतने कंफर्टेबल नहीं है जितना इधर हमारे मतलब जितना कॉल सेलिंग में इतना कंफर्ट नहीं मिल रहा लोगों को जितना पुट सेलिंग में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग कॉल सेल अगर कर रहे हैं तो वो दूर जाके देखो 66,000, 85,000, 60,000, तो बहुत दूर सेलिंग तो हो रही है कॉल की, लेकिन बहुत दूर जाके कॉलिंग सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक बुलिश एरिया में रह सकती है, उसके बुलिश होने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। तो हमें जो हमारा पैटर्न है वो हमारा पैटर्न या तो ये सीधा हेड एंड शोल्डर बना देगा, ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जिसकी मुझे लग रही है बिकॉज यहीं से ही घूमा है, यहीं से ही रेड कैंडल बना रहा है, तो ये हमारे लिए एक आपका एक क्या होता है ये नेकलाइन जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको शायद निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भैया। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था सुबह, जिसने टेलीग्राम पे है जो भी है, ठीक है, मैंने आपको बोला भाई ये एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मैंने आपका सुबह आई थिंक 9:55 पर, जो लोग जाके देख लेना चेक कर लो भाई, मेरे पर विश्वास मत करो, 9:55 पर मैंने आपको बोल दिया था इस हैमर के बनने से पहले ही, ठीक है, इस हैमर के बनने से पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था यहाँ पे, ठीक है, जो लोगों को पता है देखो यहाँ पे 9:55 पर, ठीक है 9:55 पर मैंने आपको क्या बोला था एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये बोला है मैंने कि 52,300 लेवल है ट्राइंगल रेजिस्टेंस, ट्राइंगल का रेजिस्टेंस है, ठीक है, देख लो भैया ये पहले ट्राइंगल का रेजिस्टेंस हुआ करता था लेकिन अभी नाउ विल एक्ट एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो बट निफ्टी ब्रेक 52,300, तो 52 अगर मान के चलो ये तोड़ देता तो मैंने कहा ये लेवल आ सकता है, लेकिन ये क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहीं से मार्केट घूम सकता है। ये हमारा सिंपल सा सिस्टम था, ठीक है। और मार्केट ने क्या करा, सेम यहीं से ही सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। मैंने बोला था भाई यहां से अगर रेड कैंडल बना के नीचे आता है नो डाउट हम 52,000 देख सकते हैं, लेकिन संभावना जो है फिर यहीं से वो घूम गया बिल्कुल क्लियर। यहां से ही एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट पूरा यहां से रिवर्स होता हुआ आपका बैंक निफ्टी नजर आया। आपका बैंक निफ्टी यहां से घूम जाएगा, देखो भाई आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है, और इधर भी जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है कि भाई इधर हमारा एक डबल बॉटम जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब चलो सर ये डबल बॉटम नहीं भी बनता, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है एक हेड एंड शोल्डर, जैसे कि मैंने बताया ये इस टाइप से, ठीक है, और वो भी हेड एंड शोल्डर एक अच्छा हेड एंड शोल्डर नजर आएगा अगर बनता है तो, ठीक है। ये कुछ देखो इसकी जो नेकलाइन होगी ना वो कुछ इस टाइप से बनती हुई नजर आएगी, यहां से यो इसको मैं एक बनाऊं तो ये इस टाइप से नजर आ सकती है ना, और यहां से ये हमारा क्या होगा शोल्डर, ये हमारा अगेन हेड, और ये हमारा एक और शोल्डर जो कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगेन, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो सीधा हम यहाँ पे जो कि हमारा 53,000 का लेवल जो है
वो नजर आ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। यहां से हम 53,000 तक जा सकते हैं, कोई इशू दिक्कत नहीं। अब वही वाली बात कि यहां से अगर घूमता है सपोर्ट कहां मिलेगा, इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे आपको एक बार को सपोर्ट मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है और यहां से हम सपोर्ट लेके मुड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, मान के चलो इसने सीधा इसको बड़ा ग्रीन कैंडल से तोड़ दिया, तो ये हमारा सिंपल डबल बॉटम बना रहा है और कुछ भी नहीं है। सिंपल डबल बॉटम बनाते हुए 53,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने दोनों सिनेरियो देख लिए कि मार्केट इस टाइप से रिएक्ट कर सकती है कल और आपका सॉरी मंडे को। तो इसको हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। एक बार अब हम इसका बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, डेटा क्या कह रहा है, तो एकदम क्लियरिटी हमें आ जाएगी। तो ऑप्शन चेन का डेटा जो है एक बार निकाल लेता हूं मैं। यहां पर जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए माफ करना। तो बैंक निफ्टी का डेटा भी हमें क्या दे रहा है, तो बैंक निफ्टी का डेटा हमें देख रहे हैं यहाँ पर 41,000 आज की डेट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि 52,500 पे। तो 52,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस देखो भाई बहुत वीक पड़ रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस लेवल पे। तो 52,900 पे 53,000 पे ही एक जो है रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1,52,000 ओपन इंटरेस्ट है और ये 37,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट आज एड हुए हैं। तो ये हमारा 52,500, 52,500 और 53,000 ये जो है रेंज रह रही है आपकी बैंक निफ्टी की। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेटा के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद आते हैं सर एक स्टॉक जिसकी बात हुई थी, इसको जरूर डिस्कस कर दो। ये मेरा है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ा है, बहुत तगड़ा वाला। इसके अंदर क्या हुआ है, फॉल आया है। अब मंथली चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो यहाँ पर बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको बना दूं यहाँ से, तो ये देखो बहुत प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर बनना है। मार्केट गिरा नीचे, ये आपका शोल्डर नंबर 1, ये आपका हेड, यहाँ से आपका शोल्डर नंबर 2 ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, यहाँ पे आपका रिटेस्टिंग जो है डन हो रही है। एक हैमर पैटर्न बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। हालांकि इसके जो अब क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट हैं वो भी पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा खासा थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिला। मार्केट गिरता हुआ आ रहा था आइबुल हाउसिंग, फिर यहाँ से ही रिवर्सिंग होना स्टार्ट हुआ है और अब ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो है अब ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी जगह है, अब ऊपर तक जाता है 700 तक भी जाता है। तो देखो भाई 100% से भी ज्यादा रिटर्न हो सकते हैं, 100% का 200% से भी ज्यादा रिटर्न हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसको आज बाई कर लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको, ना मैंने कभी दी, ना मैं कभी दूंगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। आप अगर कोई भी ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे बिना बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको यहाँ पे एनालिसिस देना, आपको एजुकेशन देना। उसके बाद आप ट्रेड करते हो मत करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो 2 काम जरूर रखना, रिस्क एसएल जरूर मेंटेन करना अपना, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट को अपने पास में रखना, और तीसरा एक काम और, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी मत ट्रेड देना। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।